यहाँ राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि महाराज, ये तो हम सबने सुन रखा है, जानता कोई नहीं कि कैसे होता है, क्या होता है कि मृत्यु के बाद जीव नरक लोक या स्वर्ग लोक जाता है। पर असल में क्या ये स्वर्ग लोक नरक लोक है, और है तो कैसे है, वहां क्या होता है, कैसे दंड मिलते हैं, क्या फल मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद असल में स्वर्ग लोक और नरक लोक है। स्वर्ग लोक में तो हम सब जानते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी की जाती है। आप अगर स्वर्ग लोक जाते हैं तो वहां आपकी इच्छाएं पूरी होती है, फिर वहां आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है। नरक लोक में क्या होता है? नरक लोक में, क्योंकि नरक लोक एक दो नहीं है, कुल 28 नरक लोक है। कितने हैं? 28। तो क्या उन 28 से गुजरना पड़ता है? बोले नहीं, जैसे पाप वैसा दंड। अब राजा परीक्षित भी, महाराज पूरा विश्वास होना चाहिए बात पे, उन्होंने कहा क्या ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? हम बातों पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते, पर अगर कोई हमें कह दे कि भाई मेरे साथ हो चुका है ये, तभी कह रहा हूं, तो ज्यादा विश्वास होता है कि चलो ये बात सच हो सकती है। तो राजा परीक्षित भी पूरा विश्वास करना चाहते हैं। उन्होंने कहा तो कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो बहुत पापी हो, लेकिन अंत समय में उसने भगवान का नाम लिया और वो नरक लोक नहीं गया? सुखदेव जी कहते हैं हाँ। सुखदेव जी कहते हैं कि कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण के पुत्र था जिसका नाम था अजामिल। ब्राह्मण बहुत अच्छे थे, बेटे को भी उन्होंने अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन एक बार खेलते खेलते वो वन की ओर चला गया, छोटा बालक। उसने वहां एक दंपत्ति को गलत कार्य करते हुए देख लिया। बाल हृदय था, बुराई मन में प्रवेश कर गए। इसलिए कहते ना, संस्कार बचपन में दिए जाते हैं। उस समय बहुत बाल हृदय रहता है, आप उसे जैसी परवरिश देंगे वो वैसा ही बनेगा, उसका हृदय वो ही ले। तो महाराज, और एक अवगुण अगर आ जाए फिर वो बाकी अपने भाई बंधुओं को बुला ही लेता है। एक अवगुण आए, अब वो चोरी भी करने लगा, वो झूठ भी कहने लगा, वो पैसे चुराकर उन्हें गलत कार्यों में डालने लगा, गलत स्त्रियों के साथ संग करने लगा। अब यहां ब्राह्मण की तो मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। अजामिल बड़े होते हैं, चोरियां डकैतियां बनती जाती है। धन लूट कर उन्होंने एक बड़ा महल बनाया, घर में कोई नहीं, स्त्रियों को वो घर पर लेकर आ गए। पूरी आजादी से जो मन में आता वो करते। अब एक बार एक ऋषि 100 वर्षों की तपस्या कर कर उठते हैं, उस नगरी में आते हैं, उन्हें बड़ी जोर की भूख लगती है। सबसे पूछते हैं कि भाई यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? लोगों ने कहा घर तो है, पर जो ब्राह्मण थे वो तो गए और बेटा ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। ऋषि ने कहा मुझे क्या करना है, मुझे एक रात बितानी है ब्राह्मण के घर पर, फिर सुबह तो मुझे चले जाना है। अच्छी बात है, अजामिल के पास आते हैं। अब अजामिल के पास महल इतना बड़ा था, उसमें कितने कमरे थे, उसने एक रात रहने के लिए कमरा दे दिया। अब रात्रि में वही एक रात है, एक कमरे में ऋषि भगवान का नाम जप कर रहे हैं और दूसरे कमरे में अजामिल गलत कार्य कर रहा है। पर रात्रि में ऋषि ने सब कुछ देख लिया, अजामिल के बारे में सब कुछ समझ लिया। सुबह उठते हैं, जाने लगते हैं, उससे कहते हैं क्या मांगना चाहते हो मांगो, तुमने मेरी सहायता की। अजामिल ने कहा मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप जाइए। ऋषि ने कहा ठीक है, तो मेरी एक बात और मान लो। कैसी बात? बोले तुम्हारी पत्नी, उसे 10वां गर्भ है अभी? बोले हाँ। तो बोले उससे जो बालक होगा ना, उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। अजामिल ने कहा अच्छी बात है, अब आप जाइए। चले जाते हैं, जैसा वचन दिया उसने अपने बालक का नाम
नारायण रखा। अब क्योंकि वो घर का सबसे छोटा बालक था, उसमें प्रेम ज्यादा था। अब अजामिल दिन भर केवल नारायण इधर आना, नारायण साथ चलना, नारायण कहाँ गया, नारायण भोजन करना, नारायण को ये दिलाना, दिन भर नारायण 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 नारायण। अंत समय सबका आता है। अंत समय आया, यमराज आते हैं लेने, क्योंकि वो तो महापापी है, उसने जिंदगी भर पाप किए। यमराज आते हैं लेने, यम के जो दूत हैं उसे खींचकर ले जा रहे हैं कि डर के मारे वो जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। भगवान सो रहे थे क्षीर सागर में, तुरंत उठते हैं, अपने पार्षदों से कहते, जाओ देखो कौन मेरे भक्त को सता रहा है, उसकी रक्षा करो। पार्षद जाते हैं, यम के दूत डर के मारे भाग जाते हैं। अब यमराज भगवान के पास आते हैं। यमराज ने कहा, प्रभु आपके भक्त का अंत समय आता है, हम नहीं जाते उसे लेने, पर ये अजामिल तो महापापी है, इसे लेने आपके पार्षद क्यों आए? भगवान ने कहा, पापी है कि पुण्य करता है, तुम जानते हो अंत समय में जो मेरा नाम ले ले वो नरकलोक नहीं जाता। अरे यमराज ने कहा, भगवान वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। ठाकुर जी ने कहा, पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर के शत्रु समझकर, नाम तो वो मेरा ही ले रहा था। बोलिए भक्त और भगवान की। इसीलिए महाराज हमारे जो पूर्वज होते थे, बड़े बुजुर्ग, वो हमारा नाम भगवान के नामों पर रखते थे कि ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम मुख से निकले। ऐसे तो हम दिन भर भगवान का नाम लेते नहीं, बच्चों का नाम हम दिन भर लेते रहते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो मुख से भगवान का नाम निकलता है। आजकल के नाम जिनके कोई मतलब ही नहीं है, चिंकी पिंकी, बार बार मुख से भगवान का नाम निकले। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।